आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डेंजरस लेकिन कॉमन वेब वल्नरेबिलिटी के बारे में, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी रिफ्लेक्टेड एक्सेस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी स्टोर्ड एक्सेस की। अगर आपने नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, एक्सेस वो वल्नरेबिलिटी है जो अटैकर को अलाउ करती है कि वो यूज़र के ब्राउज़र में अपना मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट कर सके, और इससे कुकी स्टील हो सकती हैं, सेशन हाईजैकिंग, पॉपअप्स, रीडायरेक्शन, ईटीसी बहुत कुछ होगा। और आज हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेस को प्रैक्टिकल के साथ, नो थ्योरी। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। ये है हमारा टारगेट। और फर्स्ट चीज़ जो हमेशा से आपको मैं कहता हूँ, पिछली वीडियो के अंदर भी बार बार कही थी, फर्स्ट थिंग ये होती है आपने अपने टारगेट का बिहेवियर नोट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक सर्च फॉर्म दिख रहा है। लेट्स से यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ टेस्ट। ओके, यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया, फर्स्ट थिंग जैसे मैंने सर्च की, रिसेंट चीज़ यहाँ पर आ रही है और वही चीज़ नीचे सर्च हिस्ट्री में आ रही है। सो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं एक और सर्च करता हूँ आइटम को। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट 1 और इसको मैंने अगेन सर्च किया। जैसे मैंने सर्च किया तो मुझे ये पता चला जो अभी हम रिसेंट आइटम सर्च करेंगे वो यहाँ पर सेव होगा और लिस्ट के अंदर चीज़ें हमारी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर होती जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें मान लो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये चीज़ है। देखो, जो भी मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पर एक पैरामीटर पास हो रहा है क्वेश्चन मार्क और क्यू। ठीक है, और सामने जो भी हम आइटम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। लेट्स से अगर यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ओनली कर देता हूँ टेस्ट 12। ठीक है, लेट्स से अगेन इसको मैं सर्च करता हूँ तो देखो हमारे इनपुट फील्ड के अंदर वही चीज़ आ रही है और वही चीज़ हमारी मीन्स दैट सर्च हो रही है। अब होता क्या है दोस्तों, पैरामीटर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ समझनी होगी। आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊं तो यूआरएल पैरामीटर्स हमारे पास वो एक्स्ट्रा डाटा होते हैं जो हम क्वेश्चन मार्क के बाद अपने यूआरएल के अंदर ऐड कर देते हैं। मीन्स दैट वो एक्स्ट्रा डाटा जो क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे यूआरएल के अंदर ऐड कर दिया जाए, ये होता है पैरामीटर। अब पैरामीटर करता क्या दोस्तों, देखो अब इसने काम किस तरह किया, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रियलिटी में एथिकल हैकिंग कर रहे हो, पेन टेस्टिंग में आ रहे हो या साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो। देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर आया क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल्स टू टेस्ट 12। अब ये टेस्ट 12 क्या है, एक आइटम है। अब पैरामीटर क्या करेगा, ये आइटम जाएगा पैरामीटर के थ्रू सर्वर के पास। अब सर्वर इस पैरामीटर के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी आइटम पास किया गया होगा, उससे वो रीड करेगा। रीड करने के बाद इन रिस्पांस उसे रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ पर, हमारे ब्राउज़र में, हमारे पास अगेन बैक। सो देखो जैसे यहाँ पर लेट से अगेन मैंने एक न्यू आइटम लिखा क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू टेस्ट 1 2 3। देखो क्वेश्चन मार्क लाजमी होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद ही पैरामीटर होगा। अब यहाँ पर क्यू लाजमी नहीं है, किसी वेबसाइट में यहाँ पे सर्च भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे इस सर्च फॉर्म के अंदर, हमारी लैब के अंदर जो पैरामीटर है वो क्यू के नाम से जा रहा है और इज इक्वल टू के बाद सेम इसी तरह वैल्यू होगी। ओके, अब जैसे ये मैंने टेस्ट 1 2 3 लिख के यहाँ पे एंटर करूंगा, अब ये जाएगा फौरन सर्वर के पास। सर्वर इसे रीड करेगा और रीड करने के बाद इसे रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा, हमारे पेज के ऊपर। और यहाँ पर वही बिहेवियर जो होगा जिस तरह हमने लॉजिक लिखा होगा, अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक जो भी हम आइटम सर्च करेंगे, जो मोस्ट रिसेंट होगा, जो हमने करंट सर्च किया होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद वो हमारी सर्च हिस्ट्री के अंदर भी सेव होगा। अब ये सारा काम हो रहा है सर्वर के इसको रिफ्लेक्ट करने के बाद। सेम थिंग अगर यहाँ पर सर्वर रिफ्लेक्ट कर दे जावास्क्रिप्ट का कोड भी और वो एग्जीक्यूट भी हो जाए, तब वो चीज़ होगी एक्सेस, और इसको हम नेम दे देंगे रिफ्लेक्टेड एक्सेस का। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया, एक्सेस होता है हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट करवा दें। अब अगर वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है सर्वर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरामीटर्स के थ्रू, तो हम उसे कह देते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अब आपको आई थिंक ये बात समझ आ चुकी होगी। अगेन सिंपल से तरीके से इसको अगेन मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। पैरामीटर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो एक्स्ट्रा डाटा जो क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे यूआरएल के अंदर ऐड हो जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद क्यू, ये लाजमी नहीं है क्यू हो, यहाँ पे कोई और लफ्ज़ भी हो सकता है, ये भी चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। इज इक्वल टू के बाद हमारा आइटम होगा, हम जो भी चीज़ सर्वर के पास जानी होगी। अब जैसे ये चीज़ सर्वर के पास जाएगी, सर्वर इसे रीड करेगा, रीड करने के बाद इसे रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर उसी रिफ्लेक्शन के थ्रू जावास्क्रिप्ट भी एग्जीक्यूट हो रही है, जेएस एग्जीक्यूट हो रही है, तब हम इसे कह देंगे रिफ्लेक्टेड एक्सेस। जिस तरह इसका नेम है रिफ्लेक्टेड एक्सेस, उसी तरह ये काम करेगी। काम भी किस तरह करेगी, अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है, हम बिहेवियर चेक करेंगे, हम कह देंगे कि भाई आपकी वेब के अंदर रिफ्लेक्टेड एक्सेस पाई गई है, इसे करेक्ट करो। सो देखो पेलोड वही होने वाली है। ठीक है, यहीं पे
मैंने लिखी हैं और ये मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी प्रीवियस वीडियो, यार आप लोग लाजमी देखना, बट यहाँ पे भी कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट है क्या, HTML का टैग है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ओके, अगर हम देखते हैं बिहेवियर इन रिटर्न, अगर हमारे पास एग्जीक्यूट हुई, हम कहेंगे कि भाई ये रिफ्लेक्टेड एक्सएस है। सो यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ। सो आप लोगों ने देखा सर्वर के पास हमारे पैरामीटर के अंदर जो ये जावास्क्रिप्ट का कोड था वो गया, उसने इसको रीड किया, रीड करने के बाद रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट के बाद ये चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। अलर्ट एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। मीन्स दैट अब ये हमारा जो पेज है ये बाई वलन है रिफ्लेक्टेड एक्सएस के लिए। अब हम अगली पेलोड की तरफ चलते हैं और इसको आप लोग लाजमी समझना क्योंकि एग्जैक्ट सेम वैसे, बट इसके स्टार्ट में आप लोग देख रहे होंगे एक हमारे पास सिंगल कोट है, ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास एक ग्रेटर देन का सिंबल। ओके, अब ये यहाँ पर हम इसको क्यों लिख रहे हैं, देखो ये भी कॉल हो रही है यहाँ पर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एक्सएस है, हमें पता चल गया। बट हमने जैसे सेकंड पेलोड रन की तो उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह आ रहा है। देखो जो भी HTML एलिमेंट होता है, अगर लेट से इनपुट है, उसकी जो वैल्यू होगी वो एंड पर क्लोज की गई होगी। HTML टैग क्लोज होगा, जिस तरह ये देखो स्टार्ट हो रहा है और एंड पे ये देखो क्लोज हो रहा है। क्लोज होने के लिए ये वाला सिंबल है, मतलब ग्रेटर देन का, इधर भी वही ग्रेटर देन का है। अगर इससे पहले लेट से इनपुट फील्ड है, वहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसके लिए हम कोट्स यूज़ करते हैं। मतलब इधर एक ओपनिंग कोट होती है और इधर इस तरह होता है ना, इनपुट होगी, अंदर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। इनपुट जो है वो ये यहाँ पर वहाँ पर लिखी हुई है हमारे कोड के अंदर, जो भी वेबसाइट कोड है। उसके बाद हम ये इसलिए यहाँ पे लगा देते हैं ताकि हम एक HTML एट्रीब्यूट जो पहले से वहाँ पे मौजूद है उसको ब्रेक कर सकें। अब यहाँ पर सर्वर को क्या लगेगा, वहाँ पर जो एक HTML एट्रीब्यूट था, जैसे यहाँ पर जैसे इनपुट था, ठीक है, यहाँ पर ये जो इनपुट फील्ड थी, इसका जो क्लोजिंग है वो ये चीज़ है जो अभी सर्वर से पास होकर आई है। अब वो देखो उसने इनपुट फील्ड को साइज़ को क्लोज संभाल कर दिया और सामने उस ID को यहाँ पे शो कर रहा है जो वहाँ पर थी इसकी सर्च इनपुट। मीन्स दैट उसने इसको क्लोज पहले कर दिया क्योंकि वो क्लोजिंग अब ये समझ रहा है जो हमने पेलोड के साथ पास की। अब ये इसलिए ही हुआ क्योंकि ये साइट वल्नरेबल थी रिफ्लेक्टेड एक्सएस के लिए। अगर ये रिफ्लेक्टेड एक्सएस यहाँ पर ना वलन होता तब ये चीज़ ना काम करती, ठीक है। सो ये होता है इस चीज़ का मतलब। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट थिंग है एग्जैक्टली उसी तरह अगर सर्वर जो है कभी कभी ब्लॉक कर देता है ना जावास्क्रिप्ट को, तब हम यहाँ पर HTML के टैग भी पास कर सकते हैं। ये पेलोड यहाँ पे मैंने इसलिए लिखी ताकि आप लोगों को मैं ये भी बता सकूँ। और अंदर ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो थी ये क्लास कलर रेड, ठीक है, स्टाइल ये CSS है, इनलाइन CSS, ठीक है, जिस तरह हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, पिछली वीडियो में बताया था। ओके, अब देखो इसी वजह से ये जिसका कलर है वो रेड आ रहा है। अब इसका साइज बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड के अंदर बताया था। अब हम अपनी नेक्स्ट पेलोड की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर है भाई ये SVG, ठीक है। SVG देखने में खतरनाक नहीं लगता, बट अगर ऑनलोड फंक्शन रन हो जाए, कॉल हो जाए, तो वहाँ पर पूरी जावास्क्रिप्ट भी आ सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा फंक्शन लिखा हुआ है अलर्ट, जो कि सिर्फ हमें पॉपअप शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेरी साथ इसको मैं कॉपी नहीं करता क्योंकि क्वेरी वहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है। ओके, सो ये होता है भाई रिफ्लेक्टेड एक्सएस का सीन। मतलब अगर सर्वर से जावास्क्रिप्ट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और एग्जीक्यूट हो रही है तब हम उसे कह देते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सएस, क्योंकि पेरीमीटर का काम यही होता है। जो भी है वहाँ पर एक्स्ट्रा डाटा होगा वो सर्वर से जाएगा, रीड होगा, अगेन वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और अगर उसी रिफ्लेक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए हम उसे कह देते हैं कि भाई ये साइट है रिफ्लेक्टेड एक्सएस के लिए, इसको करेक्ट करो। सो ये सीन होता है इसका। और मेन पॉइंट एक और जो है यहाँ पर जो आपको शायद किसी को मुश्किल लग रहा हो वो ये चीज़ होती है क्लोजिंग के लिए, ठीक है। जो भी देखो अब यहाँ पे HTML एलिमेंट ओपन हो रहा है, क्लोज होने के लिए ये ग्रेटर देन का सिंबल, और ये कोट इनपुट्स वगैरह के लिए क्योंकि वहाँ पर जो है एक ओपनिंग कोट होती है, फिर क्लोजिंग होते हैं, जिस तरह भी मैंने आपको समझाया था, एक यहाँ पर ओपनिंग लगाकर, ठीक है। और ताकि वो ब्राउज़र हमारा समझे, जो भी हमारा सर्वर है कोड समझे, वो समझे क्लोजिंग अब इसकी ओरिजिनल ये वाली है तो वो वहाँ पे वो क्लोज कर दे। और इसने यहाँ पे इसका बिहेवियर भी खराब किया था, चेंज किया था, आप लोगों ने देखा। सो ये होते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सएस। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना क्योंकि जहाँ से आप लोग कुछ सीखते हो सब्सक्राइब करना मस्ट होता है। और इन फ्यूचर अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं वन शॉट वीडियोज़ के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कवर करूँगा और इस तरह की लैब्स आप कैसे बना सकते हो ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, हार्ड लेवल, ईजी लेवल, नॉर्मल लेवल की, वो भी वन शॉट वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।